डीमेट अकाउंट खोला है और आप ये जानना चाहते हैं कि इस ऐप को कैसे यूज करते हैं, यानी एंजल ब्रोकिंग ऐप का यूज करके किस तरीके से शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, कैसे शेयर खरीदते हैं, कैसे शेयर बेचते हैं, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी हो तो ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, अगर हमें डिलीवरी के लिए किसी शेयर को खरीदना हो यानी लंबे समय के लिए होल्ड करने के लिए किसी शेयर को खरीदना हो तो कैसे खरीदते हैं, इसके अलावा कैसे इसके अंदर पैसा डालते हैं, कैसे इससे पैसा निकालते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आएगा तो एक बार लाइक बटन जरूर दबाइएगा। दोस्तों यहाँ पर करना क्या है कि आपको सबसे पहले एंजल ब्रोकिंग के अंदर अपना डीमेट अकाउंट खोलना है। अगर आपने ऑलरेडी खोल रखा है तो आईडी पासवर्ड हाथ में ले लीजिए और प्ले स्टोर में जाकर के, गूगल के प्ले स्टोर में जाकर के एंजल ब्रोकिंग ट्रेडिंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, लोगो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एंजल ब्रोकिंग का लोगो कुछ इसी तरीके का होता है। अगर आपका डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में नहीं है और आप खोलना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर क्लिक करके आप एंजल में ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, इस ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप ऐप के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपसे आईडी पासवर्ड पूछ लेता है। आप जो आईडी पासवर्ड एंजल ब्रोकिंग से पहले से ही ले रखा है आपने डीमेट अकाउंट खोलने के बाद या नया अकाउंट खोला उसके बाद जो आईडी पासवर्ड आपको मिला है वो आईडी पासवर्ड डाल करके इसमें आपको लॉगिन कर लेना होता है। जब आप लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट दिखाई देती है। वॉच लिस्ट के अंदर आपको कई सारे स्टॉक यानी कई सारे शेयर का नाम दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर अदानी पोर्ट का स्टॉक है ये, ठीक है, और इसका जो भाव चल रहा है यहाँ पर 351 रुपये चल रहा है। इसी तरीके से ये एक्सिस बैंक का शेयर है, इस शेयर का नाम है एक्सिस बैंक और इसका जो भाव चल रहा है 444 रुपये चल रहा है। ठीक है, साथ में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये 30 पैसे प्लस में चल रहा है, यानी आज के डेट में ये स्टॉक 30 पैसा बढ़ा है। उसी चीज को यहाँ परसेंटेज में भी दिखा रहा है। ठीक है, अब तो ये बात हो गई। इसके अलावा बात आती है कि अगर हमें किसी स्टॉक को खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे। तो यहाँ पर जो शेयर दिखाई दे रहे हैं आप इनको भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ इंडेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ अच्छे शेयर की लिस्ट दिखाई देगी। आप इंडेक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए निफ्टी लिखा हुआ आ रहा है। निफ्टी के अंदर ये शेयर जो दिखाई देंगे निफ्टी 50 के 50 शेयर की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, जैसे अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, इस तरीके के 50 शेयरों की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनमें से भी आप चाहें किसी शेयर को खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सेंसेक्स के शेयर को खरीदना है तो आप सेंसेक्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सेंसेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेंसेक्स के जो महत्वपूर्ण 30 शेयर हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। सेंसेक्स के अंदर के 30 शेयर की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आप किसी भी शेयर को खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी के ऊपर क्लिक करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर आने वाले जो स्टॉक है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इन शेयर में से भी आप जो चाहें खरीद सकते हैं। इसके अलावा शेयर बाजार के अंदर हजारों की संख्या में शेयर है। उस शेयर को अगर आप खरीदना चाहते हैं जो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, किसी भी लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ सर्च के ऊपर क्लिक करिए, उस शेयर का नाम डाल करके सर्च कर सकते हैं। जैसे हाल ही में आया था रूट मोबाइल का, ROUT, आपने इतना लिखा तो यहाँ देखिए उसका नाम आ जाता है। आपको उसके ऊपर क्लिक कर लेना होता है अपने स्टॉक के ऊपर। जो भी आपने नाम डाल के सर्च करना है उस शेयर को आप सर्च कर सकते हैं। देन उस स्टॉक के ऊपर क्लिक करके उसको बाई भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर बाई का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ से बाई सेल नहीं करेंगे। अब मैं चलता हूँ पीछे फिर से एक बार अपने वॉच लिस्ट के ऊपर और यहाँ से किसी स्टॉक को बाई करके आपको बता देता हूँ। स्टॉक ऐड करना मैंने बता दिया था। अब यहाँ पर अगर किसी शेयर को मुझे खरीदना है तो उससे पहले उस शेयर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक स्टॉक है सिप्ला, इसको खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो सिप्ला के शेयर को अगर मैं खरीदना चाहता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो कैसे खरीद सकते हैं, सबसे पहले उस पर नजर डालेंगे। तो सिप्ला के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, सिप्ला के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। आप किसी भी शेयर को खरीदना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक लिस्ट दिखाई दे रही है। इसमें यहाँ पर वो भाव दिखाई दे रहा है जिसपे लोग इसको खरीदना चाहते हैं और यहाँ पर वो नंबर दिखाई दे रहा है जिस क्वांटिटी में लोग इसको खरीदना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ बेचने वालों की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। कई सारे लोग हैं, ये लोग जो इस भाव पर इस शेयर को बेचना चाहते हैं और यहाँ पर वो लोग हैं जो इस भाव के ऊपर जो है कि इस शेयर को खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको भी इन्हीं भाव के बीच में से किसी भाव के ऊपर अगर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो चांसेस होंगे कि आपका शेयर जो है कि खरीदा जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले इस स्टॉक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेना ज़्यादा जरूरी होता है। तो उसके लिए आप स्टॉक डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे।
आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट बाई कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बाई नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं आपको स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, ताकि आपको इंफॉर्मेशन लेने के बाद लगेगा कि खरीदना चाहिए तो आप खरीदिए, नहीं तो मत खरीदिए। ठीक है, तो चलिए इंफॉर्मेशन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अगर आप चार्ट देखना चाहते हो तो चार्ट भी देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टॉक डिटेल्स के ऊपर क्लिक करी ताकि इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले टेक्निकल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए अभी करंट भाव जो चल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है। करंट स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो ऑलमोस्ट ये जो भाव है वो इसी के आसपास का भाव है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको 3 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं और 3 सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। यानी स्टॉक अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो पहले रेजिस्टेंस को अगर टच करता है तो 780 रुपये 75 पैसे तक जा सकता है। अगर इसको ब्रेक करके थोड़ा ऊपर आता है तो 788 रुपये 50 पैसे तक जा सकता है। इसको भी ब्रेक करके थोड़ा और ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो 796 रुपये तक जा सकता है। तो ये 3 रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि स्टॉक अगर ऊपर गया तो यहाँ तक जा सकता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर ये स्टॉक उल्टा चलता है यानी वहां से गिरावट आने लगती है तो पहली गिरावट जो आएगी इस सपोर्ट के ऊपर आएगी, 765 रुपए तक ये स्टॉक गिर सकता है। वहीं पर अगर उससे भी ज्यादा गिरावट आती है तो 758 तक आ सकता है। तीसरा सपोर्ट जो है 750 रुपये 25 पैसे का है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको यहाँ पर रिस्क और रिवार्ड, यानी अगर शेयर ऊपर जाएगा तो कितना कमाई हो सकती है, अगर शेयर नीचे जाएगा तो कितना लॉस हो सकता है, वो आपको यहाँ पर देखने का मौका मिलता है। हालांकि ये चीज़ें जो भी स्टडी है वो 100% गारंटी नहीं है। ऐसा हो सकता है, ये संभावना है, ये गारंटी नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अब हमने एक रिसर्च कर ली, हमें ऐसा लग रहा है चलो ठीक है जो भी है हम इसमें पैसा लगाएंगे, हम इस शेयर को खरीदेंगे। तो ठीक है, हमने यहाँ बाई के ऊपर क्लिक कर लिया। अगर आपको खरीदना होता है कभी भी तो आपको बाई बटन के ऊपर ही क्लिक करना होता है। ठीक है, तो सिप्ला के शेयर के लिए हमने बाई बटन दबा दिया है। यहाँ पर देखिए आपको NSE और BSE 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको निफ्टी के शेयर को खरीदना है तो NSE पे रखिए, अगर आपको सेंसेक्स के शेयर को खरीदना है तो BSE कर दीजिए। चूंकि मैं निफ्टी को ही खरीदना चाहूंगा इसलिए NSE के ऊपर ही रहने देता हूं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक ऑर्डर का मिल जाता है, नॉर्मल ऑर्डर, दूसरा स्टॉप लॉस, तीसरा रोबो ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वीडियो में सिर्फ नॉर्मल ऑर्डर के बारे में सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टॉप लॉस के बारे में सीखेंगे, उसके अगले वीडियो में हम रोबो ऑर्डर के बारे में सीखेंगे। नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, 1 घंटे से ज़्यादा की हो जाएगी और इस वीडियो में आपको काफ़ी कंफ्यूजन भी होने लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ नॉर्मल ऑर्डर की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नॉर्मल ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको डालना होता है क्वांटिटी, कितना शेयर आपको खरीदना है वो आपको डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पर 1 शेयर खरीदना चाहता हूँ, सिर्फ 1 शेयर, तो 1 डाल दिया। आप जितना शेयर खरीदना चाहते हैं 2, 4, 10, 100 वो आप यहाँ डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्राइस डालनी होती है। पहले लिमिट के ऊपर क्लिक करना होता है, देन ये बॉक्स आपको टाइप करने की इजाज़त दे देता है। यहाँ पर आप जो भाव डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए कि किस भाव पर आप इस शेयर को खरीदना चाहते हैं। ठीक है, अभी जो भाव चल रहा है 769 रुपये 40 पैसे के आसपास चल रहा है। भाव देखिए हर सेकंड में ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसी हिसाब से जो भाव आप यहाँ लिमिट लगाना चाहते हैं, जो आपके लिए बेस्ट लग रहा है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। सपोज करो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये जो स्टॉक है ये स्टॉक 768 रुपये में मिलेगा तभी मैं इसको खरीदूंगा, तो आप 768 डाल सकते हैं और इस ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं, मैं 768 पे नहीं, जो भी भाव मिल रहा होगा उसी पे खरीद लूंगा, चाहे यहाँ से 2 रुपया महंगा मिल रहा हो, चाहे यहाँ से कुछ रुपए सस्ता मिल रहा हो, जो भी भाव मिल रहा है, क्योंकि भाव आप देख रहे हैं हमेशा ऊपर नीचे हो रहा है। मार्केट के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर कोई भाव नहीं डालना पड़ेगा, लेकिन जो भी भाव पे मिलेगा उस टाइम पे, बीड और आस्क में आपने देखा था अलग अलग भाव के ऊपर लोग बेच रहे थे, अलग अलग भाव के ऊपर लोग खरीद रहे थे। तो ऐसे में आपको भी जिस भाव पे मिलेगा उसी पे खरीदा जाएगा, एग्जैक्ट भाव नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं मार्केट का ही यूज कर रहा हूं ताकि मेरा स्टॉक बाय हो जाए, कोई बात नहीं है, 1-2 रुपया ऊपर नीचे ही बाय हो चलेगा। आप देख लीजिएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन यूज करना सही रहेगा, दोनों के अपने फायदे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर डिलीवरी है, इंट्राडे और मार्जिन है, 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तीनों के काम क्या पहले उसको समझते हैं। डिलीवरी के ऊपर अगर आप क्लिक करके खरीदते हैं तो शेयर ये लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, यानी आज बेचना चाहें तो आज भी बेच सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं।
डिलीवरी के ऊपर अगर आपने क्लिक किया तो इसको आज भी बेच सकते हैं, कल भी बेच सकते हैं, 4 साल बाद भी बेच सकते हैं, यानी लंबे समय तक के लिए होल्ड करना चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं, आज भी बेच सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसको आज बेचते हैं तो इसका जो ब्रोकरेज लगेगा वो इंट्राडे ट्रेडिंग का ही लगेगा, डिलीवरी का नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप डिलीवरी में इसको रख करके बेचेंगे, यानी आज खरीद लिया कल परसों नरसों बेचा आपने, तब ये डिलीवरी का चार्ज लगेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद ये ऑप्शन है इंट्राडे का। इंट्राडे का मतलब होता है कि आज खरीदा और आज ही हमें इसको बेचना है, रखना नहीं है, आज खरीदा आज ही बेचना है। ठीक है, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक करके इसको खरीदेंगे और आज इसको शाम तक बेचना होगा, शाम तक भी नहीं, इसको इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए टाइमिंग भी दिखा रहा है 3:30 बजे 3:30 पे मार्केट क्लोज होता है, उससे 15 मिनट पहले ही इसको स्क्वायर ऑफ करना होता है। तो आप लेके चलिए कि 3:10 का ही आपको टारगेट लेके चलना सही रहेगा। ये आप मान के पहले से ही चलिए कि हमें 3:10 तक ही इस पोजीशन को एग्जिट करना है, उससे पहले अगर हमारा जो है कि भाव आता है तो ठीक है, नहीं तो हम ट्रेड ही नहीं लेंगे। तो ये समझ के आप काम करिएगा इसमें। ठीक है, और एक और कंडीशन यहाँ पर आती है कि इसमें कुछ मार्जिन देता है ब्रोकर, जबकि आप डिलीवरी में जब शेयर खरीदते हैं तो पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा जितने रुपए का ये शेयर पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर ब्रोकर आपको कुछ मार्जिन देता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप मार्जिन का यूज करते हैं तो क्या होता है। मार्जिन का मतलब ये होता है कि ब्रोकर आपको कुछ मार्जिन देगा, यानी कुछ पैसा ब्रोकर लिवरेज देगा, आपको अपना कुछ पैसा देना होगा। जैसे इंट्राडे में आपको ब्रोकर वो मिल रहा था लिवरेज, उसी तरह इसमें भी मिलेगा, लेकिन इसमें जो पैसा ब्रोकर देगा आपको वो उसका चार्ज करेगा और आपको ये फैसिलिटी देगा कि आप इस स्टॉक को 2-3 दिन तक भी रख सकते हैं, लेकिन उस पर वो ब्याज लेता रहेगा, यानी कुछ पैसे चार्ज करता रहेगा। कोई स्टॉक आपने खरीदा मार्जिन के ऊपर क्लिक करके, इसको आज भी बेच सकते हैं, कल भी रख सकते हैं, परसों भी रख सकते हैं, लेकिन चार्ज इस पर आपको देना पड़ेगा। तो ये अगर आपको चार्ज देने की इच्छा है तब आप इसका यूज़ कीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इंट्राडे डिलीवरी ही आपके लिए काफ़ी है। चलिए, अब यहाँ पर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इंट्राडे के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाता है, एक डे एक IOC। ठीक है, डे का मतलब ये होता है कि जो ऑर्डर हम अभी प्लेस करेंगे, ये वाला ऑर्डर अगर हम प्लेस करते हैं तो यहाँ पर अपर सर्किट लगाओ। ठीक है, तो अपर सर्किट अगर लगा रहेगा तो ये स्टॉक बाय नहीं होगा। ठीक है, तो ये पेंडिंग पड़ा रहेगा पूरे दिन तक। अगर हम डे के ऊपर क्लिक करते हैं तो पूरे दिन तक पेंडिंग रहेगा। 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हो जाएगी तब ये जो है कि ऑटोमेटिक ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर IOC के ऊपर क्लिक करके हम इस ऑर्डर को प्लेस करेंगे और अपर सर्किट लगा हुआ है तो ये क्या होगा कि तुरंत ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, यानी शेयर इमीडिएट बाई हुआ तो ठीक, इमीडिएट सेल हुआ तो ठीक, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। जब भी आप IOC का यूज करते हैं तो ये इमीडिएट के लिए होता है, ऑर्डर प्लेस किया इमीडिएट, अगर बाय होना तो हुआ, नहीं हुआ तो कैंसिल। लेकिन अगर आप डे के ऊपर क्लिक करते हैं तो पूरा दिन इस बात का वेट करेगा कि भाव आए और हम उसको बाय करें, अदरवाइज ये पेंडिंग सेक्शन में पड़ा रहेगा। तो ये फर्क होता है इन दोनों का। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है डिस्क्लोज क्वांटिटी का। तो डिस्क्लोज क्वांटिटी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानकारी के लिए चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो क्वांटिटी आप डालेंगे वही क्वांटिटी आपको आस्क और बीड में शो करेगी। मैंने वहाँ पर आस्क बीड दिखाया था कि इतना लोग बेचने के लिए तैयार हैं इस भाव पर, इतना लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। तो वो जो नंबर्स दिखाई दे रहे थे वो यहाँ पर वाले नंबर दिखाई देते हैं, यहाँ पर जो नंबर आप डालेंगे वो नंबर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये उसके लिए होता है, इसका कोई खास यूज नहीं है, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। देखिए टोटल ट्रेड वैल्यू जो बन रही है 768 रुपये का, और ये इंट्राडे ट्रेड में ले रहा हूँ और क्वांटिटी भी मैंने डाल रखी है। अब इसको बाई के ऊपर क्लिक कर देना है। बाई के ऊपर क्लिक किया, एक बार इसको कंफर्म करना पड़ेगा, कंफर्म बाई, इसके ऊपर क्लिक किया। अब आप देखिए कि ये ऑर्डर जो है कि प्लेस हो गया। ठीक है, ये ऑर्डर प्लेस हो गया। ये ऑटोमेटिक हम ऑर्डर सेक्शन में आ जाते हैं, ये जो ऑर्डर सेक्शन है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाते हैं और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक पेंडिंग ऑर्डर मिल जाता है, एक पोजीशन मिल जाता है। अगर कोई ऑर्डर पेंडिंग होगा तो वो पेंडिंग में दिखाई देगा, अगर वो ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो पोजीशन में दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी मेरा ये ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो गया है, बाई हो गया है। यहाँ पर एवरेज प्राइस भी दिखा दिया कि किस भाव पे बाई हुआ है, तो ये जो है पोजीशन में दिखाई देने लगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आपको पोजीशन में दिखाई दे रहा है ये स्टॉक। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट लॉस भी दिखाई दे रहा है, चूंकि हमने खरीदा उसके बाद से 55 पैसे का लॉस भी हो गया है। अब ये पूरे दिन आप इंतजार कीजिए, 3:10 मैंने टाइम बताया है कि ये टाइम सही रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए।
3:10 तक मैं इसका इंतज़ार करूंगा। किसी भी टाइम इसका भाव आएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। भाव नहीं भी आता है, लॉस में जा रहा है, तब भी मुझे सेल तो करना ही पड़ेगा इसको। तो अब सेल करने का क्या तरीका है पहले उसको देख लेते हैं। मान लीजिए ये इंट्राडे ट्रेड था, इसको मुझे सेल करना है तो इसके ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, सिंपली इसी के ऊपर क्लिक कर देना। ये जो था इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एग्जिट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपको इसी एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है। एग्जिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, लिमिट और मार्केट 2 ऑप्शन मिल जाता है। क्वांटिटी आपकी एक थी तो एक ही डालना है, जितनी क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी आप बेचना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। पार्शली भी आप बेच सकते हैं। जैसे सपोज करो आपने 100 क्वांटिटी खरीदी थी, अब आप चाहते हो कि 50 अभी बेच दें, 50 1 घंटे बाद बेचेंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चूंकि मैंने एक ही खरीदा था तो एक क्वांटिटी पूरी डाल दी यहाँ पर। अब यहाँ पर प्राइस डाल करके आपको बेचना है, यानी एक लिमिट लगाना है, यानी आपको एक टारगेट लगाना है तो लिमिट कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर टारगेट लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिमिट कर दिया, यहाँ पर टारगेट डाल देंगे। टारगेट क्या डालना है, सपोज करो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो 775 पे इसका भाव जाए तब मैं इसको बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा, फिलहाल होल्ड पे रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 775 डाल दिया और इसको डन कर दिया। तो ये डाल दिया 775 और यहाँ एग्जिट के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो एग्जिट के ऊपर क्लिक किया। इस ऑर्डर को क्या करना है, कंफर्म कर देना है। कंफर्म कर दिया ऐसे। अभी ऑर्डर प्लेस हो गया है। ठीक है, लेकिन ये देखिए पेंडिंग सेक्शन में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब तक ये वाला भाव नहीं आ जाता 775 तब तक ये ऑर्डर एग्जिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये पेंडिंग सेक्शन में पड़ा हुआ है ऑर्डर। अब इंतजार इसी बात का है कि 3:10 तक अगर ये भाव आ जाता है 775 या उससे ऊपर का, तब तो ये एग्जिट हो जाएगा, यानी सेल हो जाएगा, हम पोजीशन से बाहर आ जाएंगे, हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, 775 नहीं जाता है और मुझे इसको बेचना पड़ा, तो कैसे बेचना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो उसके लिए आपको इसी पेंडिंग ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है और इस ऑर्डर को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। इस ऑर्डर को आपको कैंसिल कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके इसको आपने कैंसिल कर दिया, यस कर दिया। ये जो ऑर्डर है आपका ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ऑर्डर्स पे यहाँ देखेंगे तो एक ऑप्शन आ रहा है रिजेक्टेड और एग्जीक्यूटेड। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑर्डर जो है कि आपका एग्जीक्यूट हो गया है, कौन सा ऑर्डर आपका कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो गया है। मैं बैक चलता हूँ यहाँ से और अभी फिर से पोजीशन में हम चलेंगे। वो ऑर्डर हमने कैंसिल कर दिया था क्योंकि हमें लग रहा था टारगेट अचीव नहीं होगा, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। अब देन फिर से हमें इसको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा और जो भी करंट भाव होगा उसके ऊपर बेचने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, एग्जिट के ऊपर क्लिक करेंगे और एग्जिट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना मार्केट रेट पे इसको बेच देना है, या अगर लिमिट भी रखना है तो लिमिट में वो प्राइस डालना है जो बिल्कुल करीब का भाव हो, जो करंट में यहाँ पर भाव चल रहा होगा उसी भाव के आसपास का भाव रखेंगे तो शायद हमारा बिक जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम पास का ही भाव रख लेते हैं, या अगर आप इमीडिएट बेचना चाहते हैं, चाहे लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है, तो आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। मार्केट का यूज़ करेंगे जो भी भाव होगा तुरंत बिक जाएगा। जैसे बाई करते समय हमने मार्केट का यूज़ किया था, तुरंत बाई हो गया था। तो यहाँ पर मैं एक लिमिट लगाना चाहूँगा, पर कम रेट की लगाना चाहूँगा जो इसके पास का हो। 770 का लगा देता हूँ। हालांकि 770 में कुछ मिलेगा नहीं, मुझे लॉस ही होगा लगभग में, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए हर तरीके से कि आप किस तरीके से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कैसी सिचुएशन में ये ज़रूरी है। तो देखिए 770 पे 25 पैसे चल गया, तो मैं यहाँ पर 770 25 ही डाल, एग्जिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। कंफर्म कर दिया। ठीक है, ऑर्डर कंफर्म कर दिया है। ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है, देखते हैं कब तक पेंडिंग रहता है, और जैसे ही एग्जीक्यूट होता है हम यहाँ पर आएंगे। उससे पहले हम तब तक देख लेते हैं कि अगर हमें फंड ऐड करना, विड्रॉल करना है, यानी पैसा निकालना और डालना है इसमें, तो कैसे करेंगे। तो आप ये तीर के नीचे यहाँ पर देखिए फंड लिखा हुआ आ रहा है, फंड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका पैसा दिखाई देगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, डीमेट अकाउंट में। ठीक है, तो ये पैसा भी दिखाई देगा। साथ ही यहाँ 2 बटन दिखाई देंगे, ये एक ऐड फंड का है, एक विड्रॉ का है। ठीक है, अगर आप पैसा इसमें डालना चाहते हैं तो आप ऐड फंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ कितना पैसा डालना चाहते हैं वो डाल देंगे। सपोज करो मुझे 1000 डालने हैं तो 1000 डाल दिया। इसके बाद पेमेंट के लिए आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीआई में आप फोन पे जैसे चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ प्रोसीड कर देना है। बस ध्यान रहे कि जो बैंक अकाउंट आपने डीमेट अकाउंट में लिंक किया है उसी बैंक अकाउंट का नेट बैंकिंग होना चाहिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो। अगर आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं तो उसी जो है कि बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप नया बैंक अकाउंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी प्रोसेस है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसमें जो पैसा पड़ा है, चाहे आपने प्रॉफिट कमाया है चाहे आपने कुछ भी किया हुआ है, पहले से इसमें फंड डाल रखा है, वो पैसा अगर जो पड़ा हुआ है उसको निकालना चाहते हैं तो आप विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे। विड्रॉ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना अमाउंट डालेंगे और इसके बाद यहाँ विड्रॉ फंड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका जो लिंक बैंक अकाउंट होगा इसके साथ उसमें आपका पैसा जो है कि चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पैसा निकालने डालने की चीज़। इसके बाद अगर हम यहाँ पर एक ऑर्डर आपको डिलीवरी में भी लगा करके दिखाना चाहेंगे तो हम यहाँ से फिर से अपने वॉच लिस्ट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस बार एक्सिस बैंक को चुनते हैं। जो एक्सिस बैंक है इस शेयर को हम बाई करते हैं और इसमें आपको डिलीवरी में ट्रेड करना सिखाते हैं कि कैसे किसी शेयर को होल्डिंग के लिए खरीदना है। तो एक्सिस बैंक के ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पर बाई के ऊपर क्लिक किया। इसमें भी वही चीज़ है, स्टॉक डिटेल आप जा करके देख सकते हैं, देन आप यहाँ पर बाई के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। बाई के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर हम डिलीवरी के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ये डिलीवरी सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये डिलीवरी प्रोडक्ट टाइप में हम डिलीवरी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम डिलीवरी के लिए खरीद रहे हैं। एक्सिस बैंक स्टॉक का नाम आपने देख ही लिया यहाँ पर, और यहाँ NSE लिखा हुआ आ रहा है, यानी NSE का स्टॉक है। इसके अलावा इसका भाव भी आपको यहाँ पर दिखा दें। यहाँ पर आपको डालना है क्वांटिटी, जहाँ क्वांटिटी लिखा हुआ है वहाँ पे आपको क्वांटिटी डाल देना है। चूँकि मैं एक ही शेयर खरीदना चाहता हूँ इसलिए एक डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मार्केट भाव पे खरीदना है, यानी जो भाव चल रहा होगा कम या ज़्यादा मिल जाए उस पर खरीदना है, या लिमिट लगाना। तो मैं लिमिट लगाना चाहूँगा यहाँ पर, तो चलिए लिमिट के ऊपर क्लिक किया। भाव मैंने डाल दिया 141 रुपये 30 पैसे का, करेंट भाव ही डाल देता हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डिलीवरी रखना है, डिलीवरी रख दिया। इसके बाद इसको बाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कुछ एडवांस ट्रेड का ऑप्शन मिल रहा है, एक बार क्लिक करके देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। आप चाहे तो उसको उतना ही डाल सकते हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी हमें क्या करना है कि हमने एडवांस के ऊपर अगर क्लिक किया है तो यहाँ देखिए IOC का ऑप्शन मिल रहा है, डे का मिल रहा है, यानी वैलिडिटी वाला ऑप्शन मिल रहा है, और डिस्क्लोज क्वांटिटी का। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम यहाँ डे के ऊपर रखेंगे और इसके बाद इस ऑर्डर को क्या कर देंगे, प्लेस करेंगे। ओके किया और यहाँ पर बाई के लिए क्लिक कर दिया, ठीक है। बाई के लिए क्लिक किया, कंफर्म कर दिया। देखिए इस तरीके से डिलीवरी के लिए ऑर्डर प्लेस करना होता है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं ऑर्डर्स के अंदर, देखिए ऑर्डर्स के अंदर यहाँ पोजीशन में ये ऑर्डर जो एक्सिस बैंक का ये बाई हो गया, तभी यहाँ पर तुरंत दिखाई देने लगा, नहीं तो पेंडिंग सेक्शन में रहता। हम पेंडिंग सेक्शन में जाकर के एग्जीक्यूशन में भी देख सकते हैं कि किस भाव के ऊपर हमारा जो है कि ऑर्डर कंप्लीट हुआ है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये जो एक्सिस बैंक का शेयर था इसको हमने खरीदा है 441 रुपये 20 के भाव पे एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। और ये डिलीवरी है, इंट्राडे नहीं है। जिसमें इंट्राडे होता है वो इंट्राडे लिखा हुआ आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो ऑर्डर हमने लगाया था सिप्ला का वो अभी कैंसिल हुआ है, और एक ऑर्डर जो सिप्ला का है वो अभी पेंडिंग ही पड़ा है। यहाँ पर देखिए ये जो ऑर्डर है ये पेंडिंग ही पड़ा है, ठीक है। अब हम पोजीशन में आते हैं और यहाँ पर जो ऑर्डर लगाया था हम लोगों ने किसका, एक्सिस बैंक का, तो ये देखते हैं कि कितना प्रॉफिट लॉस में चल रहा है। तो ये 20 पैसे प्रॉफिट में चल रहा है और ये 95 पैसे प्रॉफिट में चल रहा है। हालांकि 30 पैसे 20 पैसे से कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो चीज़, वो आप देखिएगा। अगर यहाँ पर मेरा लॉस होता है तब भी कोई बात नहीं है। कई सारे लोग वीडियो बनाते हैं इसमें उनको 500 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, वो वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ है वो एग्जैक्टली दिखाओ ज़्यादा सही रहता है। दोनों में मैं अभी फ़िलहाल प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ। और अब इस ऑर्डर से अगर मुझे एग्जिट करना हो जो मैंने होल्डिंग के लिए खरीद रखी है, ठीक है, तो ये ऑर्डर मैंने होल्डिंग के लिए खरीद रखी है, यानी डिलीवरी के लिए। इसको अगर आज में मुझे बेचना है, आज में ठीक ठाक मुझे प्रॉफिट यानी 2% का प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे लगता है कि इसको बेच देना चाहिए, तो मैं इस पोजीशन से भी एग्जिट कर सकता हूं। अभी एग्जिट करने का जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा, क्योंकि आज ही खरीद के आज बेचना मतलब बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडिंग जैसा ही हमें इसको एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से चूंकि मैं इसको इंट्राडे ट्रेडिंग में एग्जिट नहीं करना चाहता हूं तो छोड़ देता हूं इसको। ये कल कहाँ जाएगा, कल ये चला जाएगा हमारे पोर्टफोलियो के अंदर। पोर्टफोलियो में क्लिक करेंगे हम, और पोर्टफोलियो में अभी देखिए यहाँ पर होल्डिंग सेक्शन में ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कोई स्टॉक नहीं है। कल ये स्टॉक इसी में आ जाएगा, जो हमने डिलीवरी के लिए शेयर खरीदा है वो पोर्टफोलियो में होल्डिंग सेक्शन के अंदर यहाँ पर दिखाई देने लगेगा।
हम उसके ऊपर क्लिक करके वैसे ही सेल करेंगे जैसे आज हमने इंट्राडे ट्रेडिंग को सेल किया है। ठीक है, बस लोकेशन चेंज रहेगी, लोकेशन ये वाली आ जाएगी माई होल्डिंग वाली। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ब्रोकरेज की। तो जो एंजल ब्रोकिंग के अंदर ब्रोकरेज लग रहा है वो ब्रोकरेज लग रहा है 20 रुपीज़ का। ठीक है, 20 रुपीज़ का ब्रोकरेज लग रहा है। 20 बाई और सेल पे लगता है, दोनों पे लगता है। अगर आप डिलीवरी में ट्रेड करते हैं तो ब्रोकरेज फ्री है, लेकिन अदर चार्जेस जो है कि वो लगते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो ये 3:10 पर बेचने वाली बात मैं कह रहा हूँ इंट्राडे में, तो ये ज़्यादा सही रहता है अगर आप खुद से पोजीशन को एग्जिट करते हैं। अगर आप खुद से नहीं करते हैं, आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन को एग्जिट करता है, जैसे इंट्राडे में दिखाई दे रहा है कि 15 मिनट पहले पोजीशन को एग्जिट कर देंगे ये लोग। तो अगर 15 मिनट पहले ब्रोकर आपकी पोजीशन को एग्जिट करता है तो हो सकता है कि उसका भी चार्ज आपसे ले ले। तो बेहतर होगा कि आप 3:10 तक जाते जाते, 3:12 तक जाते जाते खुद से ही पोजीशन को एग्जिट कर लें। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। कोई सवाल हो मन में तो कमेंट कीजिएगा। इस ऐप से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत आपको आ रही है तो आप कमेंट करिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो में जब मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, इसके अलावा जो कि रोबो ऑर्डर के बारे में जानकारी दूँ तो आप तक आसानी से वीडियो पहुँचती रहे। धन्यवाद।